अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। यौम आशूरा की आमद है। आज मुहर्रम की 9 तारीख़ है और कल सनीचर को यौम आशूरा है 1445 हिजरी का। यौम आशूरा को बुज़ुर्गान दीन के मामूलात क्या होते थे, आइए कुछ बातें पेश करने की मैं सआदतें हासिल करता हूँ। आशूरा का दिन अपने अंदर बड़ी अहमियत और फजीलत रखता है। इसकी हुर्मत व अज़मत कदीम ज़माने से चली आ रही है। इसका रोज़ा अपनी फजीलत की वजह से अंबिया किराम के दरमियान मारूफ व मशहूर था। हज़रत नूह और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन का रोज़ा रखा करते थे। जी हाँ, आशूरा के दिन के मामूलात में सबसे बेहतर और सबसे अजीम मामूल यह है कि आप उस दिन रोज़ा रखें। अंबिया किराम भी उस दिन रोज़ा रखा करते थे। सिर्फ हमारे नबी और हमारे नबी की उम्मत में ही नहीं, आशूरा के दिन की अहमियत और फजीलत पिछले अंबिया किराम में भी थे। यहाँ तक कि पिछले अंबिया किराम भी अल्हम्दुलिल्लाह आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे। जी हाँ, हज़रत इब्राहीम हिजरी, अबू एयाज, उमर बिन असवद अंसी से और वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यौम आशूरा के दिन अंबिया किराम रोज़ा रखा करते थे, तो तुम भी उस दिन रोज़ा रखा करो। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 311 हदीस नंबर 9355। जी हाँ, और हज़रत बकी बिन मुखलद ने अपनी मुस्नद में एक रिवायत नकल करते हैं कि अहले किताब यानी पिछले जो आसमानी किताब वाले थे आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे। यूं ही कुरैश का भी अय्याम जाहिलियत में यौम आशूरा का रोज़ा रखने का मामूल था। कुरैश के लोग हमारे नबी के तशरीफ़ लाने से पहले, हमारे नबी के आमद से पहले, इस्लाम से पहले कुरैश के लोग जो थे जाहिलियत के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। हज़रत दिलहम बिन सालेह कुंदी ने हज़रत इकरमा बिन अब्दुल्ला से पूछा कि यौम आशूरा का क्या मामला है। उन्होंने जवाब दिया कि कुरैश ने जाहिलियत में कुछ गुनाह किए थे जिसे वो अपने दिल में बहुत बड़ा तसव्वुर करते थे। कुरैश के लोगों ने जाहिलियत के दौर में कुछ गुनाह किए थे और गुनाह ऐसे थे कि जो वो अपने आप में बहुत बड़ा तसव्वुर करते थे। जब उन्होंने अपनी तौबा के बारे में अहले इल्म से दरियाफ्त किया, उस गुनाह का तौबा कैसे हो, उस तौबा के ताल्लुक से जब अहले इल्म से दरियाफ्त किया ना, तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि उन्हें कहा गया, हिदायत दी गई कि मुहर्रम की 10 तारीख यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखो। यौम आशूरा का रोज़ा गुनाहों की तौबा के लिए भी बहुत बेहतर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो कबूल हुई थी ना, वो भी आशूरा के दिन ही कबूल हुई थी। तो आशूरा के दिन चूंकि तौबा कबूल हुई थी, लिहाजा आशूरा के रोज़े को तौबा की कबूलियत, आशूरा की इबादत को तौबा की कबूलियत के तौर पर भी जानी पहचानी जाती है। जो ये चाहता है कि उनकी तौबा कबूल हो, उनसे कोई गुनाह हो गया था, चाहते हैं कि गुनाह उनका मिट जाए, तौबा उनकी कबूल हो जाए, तो उन्हें चाहिए कि आशूरा का रोज़ा भी रखें और आशूरा की इबादत भी करें। आशूरा का रोज़ा रखने के ताल्लुक से आका करीम अलैहिस्सलाम की 4 हालतें थीं। 4 हालतें सुनिए। पहली हालत यह थी कि जब आप मक्का मुअज़्ज़मा में थे, हुजूर जब मक्का में थे, हिजरत नहीं किए थे, तो यौम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, लेकिन आपने सहाबा को इसके रखने का हुक्म नहीं दिया था। सहीहन में यानी बुखारी और मुस्लिम में सैयदा आयशा से रिवायतें फरमाती हैं कि आशूरा का रोज़ा जाहिलियत के दिनों में कुरैश रखा करते थे और आका करीम अलैहिस्सलाम का मामूल भी यही था कि आप भी रोज़ा रखा करते थे। लेकिन जब आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, तब भी आपने आशूरा के रोज़े का मामूल बरकरार रखा। हिजरत के बाद भी आपने वो रोज़ा रखा। फ़र्क बस इतना हुआ कि यहाँ हिजरत करने के बाद आपने सहाबा को भी इस रोज़ा को रखने का हुक्म सादिर फरमाया। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए, तो आपने सिर्फ रमज़ान का ही रोज़ा रखने लगे, आशूरा का रोज़ा तर्क फरमा दिया। फिर यह हो गया कि जो चाहता आशूरा का रोज़ा रख लेता और जो नहीं चाहता वो नहीं रखता। यानी पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था और उसको ज़रूरी समझ करके रखा जाता था, लेकिन जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हो गया तो फिर इसको नफल के दर्जे में ला दिया गया और जो इसको रखता था अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नियत से लोग रखते थे। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2002 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1125 है। और सही बुखारी में एक रिवायत यूँ आई है कि रसूल गिराम वक़ार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो चाहे रोज़ा रख ले और जो चाहे इफ्तार कर ले।
और दूसरी हालत आका करीम की आशूरा के रोज़े के ताल्लुक़ से ये थी कि जब सरकार अब्द करार मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो आपने अहले किताब को आशूरा के दिन की बड़ी ताज़ीम करते हुए देखा। नहीं ये भी कि वो इस दिन रोज़ा रखते थे। आका करीम की आदत करीमा ये थी कि ऐसी चीज़ों के बारे में जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हुक्म नाजिल ना होता था, आपको अहले किताब की मुआफ़क़त, उनके बराबरी करना पसंद थी। चुनांचे आपने भी उनकी मुआफ़क़त में उस दिन का रोज़ा रखा और लोगों को भी रखने का हुक्म दिया, बल्कि उस दिन का रोज़ा रखने की खुसूसी ताकीद फरमाई। यहाँ तक कि अहले इस्लाम अपने बच्चों को भी उस दिन का रोज़ा रखवाने लगे, यानी आशूरा का रोज़ा बच्चों से भी रखवाने लगे। जी हाँ, बुखारी और मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि फरमाते हैं कि जब हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने कुदूम मैमनत लुज़ूम से मदीना को मुशर्रफ किया तो आपने यहूदियों को आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हुए पाया। आपने उनसे पूछा, तुम इस दिन का रोज़ा किस लिए रखते हो? कहने लगे कि यही वो अज़ीमुश्शान दिन है जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को नजात बख्शी और फ़िरऔन और उसके लश्कर को गर्क फरमा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन का रोज़ा बतौर शुक्राना रखा, तो हम भी उनकी इत्तिबा में आज का रोज़ा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनकर पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मूसा के बारे में तुमसे ज़्यादा हकदार और लायक हम हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। और आका करीम का इसमें तीसरी हालत ये थी कि जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए तो आका ने सहाबा को आशूरा के दिन रोज़ा रखने का हुक्म और उसकी ताकीद तर्क फरमा दी। ताकीद नहीं की, बाकी रखने से सवाब और फजीलत आका करीम ने इरशाद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ आका करीम अलैहिस्सलाम की ये तीन हालतें आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुनी। और चौथी हालत आका करीम अलैहिस्सलाम की इस ताल्लुक़ से क्या थी, आप इसको भी तवज्जो के साथ सुन लीजिए। चौथी हालत आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा के आखिरी दौर में, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में इस बात का पक्का इरादा फरमाया था कि वो आशूरा का अकेला रोज़ा नहीं रखेंगे, बल्कि आशूरा के साथ एक दिन और मिलाएंगे ताकि उस दिन का रोज़ा रखने में अहले किताब से इम्तियाज़ हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। तो आशूरा के दिन का एक मामूल तो आपने आका करीम अलैहिस्सलाम का सुना कि आशूरा का रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम अलैहिस्सलाम रखा करते थे। अब आइए इस पर एक रिवायत में आपको सुनाने की सआदतें हासिल करता हूँ, आप इसको तवज्जो से सुने। सिराजुल हिंद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। सिराजुल हिंद आपको कहा जाता है। और आपने आशूरा के दिन यौम आशूरा को आपको क्या मामूल था, आइए सुनिए। सिराजुल हिंद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में साल में 2 बार मजलिस मुनक़्क़िद होती थी। नंबर 1 मजलिस मीलाद 12वीं शरीफ की, नंबर 2 मजलिस शहादत हुसैन। इसी दूसरी मजलिस का जिक्र करते हुए आप फरमाते हैं कि यह मजलिस बरोज़े आशूरा या उससे एक दिन कबल होती है और उस मजलिस में 400-500 आदमी बल्कि 1000 आदमी जमा होते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद जब फ़कीर आता है, यानी आप जब आते हैं सिराजुल हिंद, तो लोग बैठते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन और हुसैन के हदीस शरीफ में आने वाले फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। अहादीस में मज़कूर उन बुज़ुर्गों की शहादत, रिवायत सहीहा में आई हुई तफसील और कातिलों की बदउनवानी और रिवायत मोतबरा में मौजूद इन हज़रात को दी जाने वाली तकालीफ बयान की जाती हैं। फिर ख़त्म कुरान मजीद किया जाता है और 5 आयतें पढ़कर खाने की जो चीज़ मौजूद होती है उस पर फातिहा दी जाती है। और इस दौरान अगर कोई शख्स खुश इल्हान सलाम पढ़ता है या शरअन दुरुस्त रिक्कत अंगेज़ कलाम पढ़ने का इत्तेफाक होता है तो अक्सर हाज़रीन मजलिस और आप पर भी यानी सिराजुल हिंद पर भी हालत रिक्कत तारी हो जाती है। इस कदर अमल में आता है। अगर ये सब फ़कीर के नज़दीक इस तरीके से जिस तरीके से जिक्र किया गया है जायज़ ना होता तो हरगिज़ ये फ़कीर इन चीज़ों पर इक़दाम ना करता। सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर सिराजुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह मजलिस इमाम हुसैन का एहतमाम भी करते थे और इसमें ज़िक्र हुसैन भी करते थे। तो ये मामूलात हैं बुज़ुर्गान दीन के, यौम आशूरा को करें। अल्लाह करीम हम सबको बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।